एक माँ हूँ। हर वक्त इम्तिहान लेती जिंदगी से लड़कर अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने अपना आज कुर्बान किया है। मुझे घर को संभालना भी है और घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। रसोई के राशन का बजट भी बनाना है और बिजली का बिल भी जमा कराना है। बच्चे को माँ का दुलार तो देना ही है, पर जरूरत पड़ने पर पिता की डांट भी। उसे खाना भी खिलाना है, शाम को घुमाने भी ले जाना है। मुझे ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना है। एक माँ होते हुए पिता का फर्ज भी निभाना है। मेरी जिम्मेदारी बांटने वाला कोई नहीं, मेरी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैंने सीख लिया है लड़ना, अपने आंसुओं को पीना, अपने जख्म छिपा लेना। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे को दुनिया की वो हर खुशी दूं जिससे उसे पिता की कमी कभी महसूस ना हो। मगर कितनी भी कोशिश कर लूं, उस सवाल से नहीं बच पाती जो हर रोज अपने लाडले की आंखों में देखती हूँ। वो नन्ही आंखें जो हर वक्त मुझसे पूछती हैं, मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे? इस सवाल के साथ हर उस महिला को जीना पड़ता है जिसे हम आज की दुनिया में सिंगल मदर कहते हैं, जो अपने बच्चे को अकेले पालती है, जो अपने बच्चे को ममता का आंचल भी देती है और पिता का अनुशासन भी। आज जिंदगी लाइव में हम आपको ऐसी ही कुछ माओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां पहुंचकर पति का साथ छूट गया। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया, मगर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की जिंदगी में माँ और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। क्या ये एक मुश्किल काम है? आइए जानते हैं अपनी मेहमानों से। अर्नव ने जब इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, तभी ज्योति को अपने पति से अलग होना पड़ा। जो वक्त हर माँ अपने नवजात बच्चे के साथ बिताती है, ज्योति और अर्नव को वो वक्त भी नसीब नहीं हुआ। बच्चे की जिम्मेदारी अकेले ज्योति के कंधों पर जो आ गई थी। वो अर्नव को घर पर छोड़ काम पर जाती, लेकिन ऑफिस में मन नहीं लगता। एक तरफ एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ रोजमर्रा की जद्दोजहद। हालात से बेबस ज्योति डिप्रेशन में चली गई और अपनी और अपने जिगर के टुकड़े की जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की। ज्योति, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे बातचीत शुरू करूं। ऐसा क्या हो गया कि अर्नव के जन्म से पहले ही आपको अपने पति से अलग होना पड़ा? रिचा, बहुत रीज़न्स होते हैं। कई बार इतने सारे रीज़न्स आ जाते हैं कि आपको खुद को नहीं पता लगता है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, यस, नो डाउट, एंड उसके अलावा ही फाउंड समबडी बेटर देन मी। पर अर्नव का जन्म होना, आई मीन, किसी भी माँ के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट होता है, आई थिंक, यू नो, व्हेन शी बिकम्स अ मदर। उस वक्त एक तो आप एकदम अकेली, जो इमोशनल पार्ट है शायद उसको ठीक से आप नहीं देख पा रही होंगी, क्योंकि उस खुशी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास भी आपको आ रहा होगा जो आपको अकेले निभानी थी। अब रिचा, टू बी प्रिसाइज, मेरे को एहसास नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि मुझे ही खुद को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राइट, आप कोर्ट केसेस में जाते हैं, आप प्रेग्नेंट है, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, एंड देन बच्चे पे क्या असर हो रहा है, आपको क्या एहसास हो रहा है, आपको लग भी रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, एंड देन देयर इज़ अ मेंटल ट्रॉमा, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल दिमाग में चल रही है। आई वॉज गोइंग अंडर डिप्रेशन एज वेल, सो इट वॉज लाइक क्रेजी। मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब I wanted that the child should not come, बेबी नहीं आए, क्योंकि it was difficult. अब आपको बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं, सिंगल मदर, it's हमारे लिए, जैसे अब मेरे लिए नहीं है, उस समय सिंगल मदर का मतलब ओ माय गॉड, तो होता है डिफिकल्ट, यस। हाउ डिड यू कोप अप? कैसे मैनेज किया? कोप अप में रिचा, मैं ये बोल सकती हूँ कि माई फैमिली वॉज देयर, थैंक्स टू माई फैमिली। आपको फैमिली से भी अगर इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, देन योर फ्रेंड्स आर देयर।
जो आपकी उस समय मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, माई सिस्टर वॉज अ बिग सपोर्ट टू मी, माई एल्डर सिस्टर who was like, you know, I was going through depression, I was not even realizing it. अर्नव के पैदा होने के बाद में भी मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ जब, you know, when अर्नव was 1 month or 2 months old and I was just lying on my bed, yeah, I was on maternity leave, और मेरी बॉडी ही बिस्तर में सिंक होती चली गई थी। तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, you know, मैं एकदम से घबरा के उठी। घबरा के उठने के बाद एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने मुझे बोला कि ज्योति दिस इज़ अ साइन ऑफ अ डिप्रेशन। तो मैंने कहा नहीं यार पागल है, डिप्रेशन अब तो नहीं, सब अब ठीक हो रहा है सब कुछ, अब आई एम टेकिंग केयर, मैं अच्छे से अपने बेटे को ध्यान में रख रही हूँ। बट देन यू नो शी एडवाइज्ड एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर सेड दैट यू नो यू नीड अ काउंसलिंग। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रंट पर पूछूं, क्या हालत थी उस वक्त जब आप अलग हुई और जब अर्नव हुआ और आप उसको संभालना था अकेले? मेरे अकाउंट में 16 रुपए थे। आई गॉड, डोंट टेल मी। मैं उस समय जॉब करती थी, मैंने हमेशा से जॉब करी है। मेरा जो ज्वेलरी थी मेरे पास नहीं थी, और जो ज्वेलरी घर में भी रखी थी वो भी ले जाया चला गया था मेरे एब्सेंस में। यू नो इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं उस सिचुएशन में 2 मिनट तो हिल गई, मेरे पैरों तले धरती निकल गई कि अब क्या। बट आई कोप्ड अप। मैं उस समय डिप्रेशन में ये हो रही थी कि अर्नव के फादर एक बार तो आ जाएं, यू नो, उसको देखने के लिए, एक बार उसको गोदी में तो ले ले। आई डोंट नो रिचा, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो, एक औरत होने के नाते आप समझ सकते हैं कि ना, चाहे आप किसी से भी अलग हो गए हों किसी भी रीज़न से, पर एक बच्चा, कहते हैं कि एक बच्चा एक वो होता है मीडियम, या, और हमको ऐसे संस्कार दिए जाते हैं इंडियन सोसाइटी में कि ना डिवोर्स एक टैबू है, वो टैबू लगना नहीं चाहिए आपके ऊपर। तो मैं आपके पिछले 3 साल जो हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। बीइंग अ सिंगल मदर, अ सिंगल पेरेंट, आसान तो नहीं होता। बच्चे को का स्कूल, घर जितना देखना है उतना बाहर भी देखना है, उसकी सारी नीड्स संभालनी है, कैसे किया? 3 साल की अगर आप बात करते हैं रिचा, तो 3 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम, यू नो। उस समय बिग टाइम था जब इंसान मुसीबतों से गुजरता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं इतने ज़बरदस्त यू नो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी कि आई कैन नॉट इवन फीड माई चाइल्ड, यू नो, वो हुआ ही नहीं। तो फिर बेचारा, उसको स्पून एंड यू नो कटोरी की आदत लग गई, एज इन दूध की, लैक्टोजन। एंड दो इनिशियली इट वाज डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। आज की डेट में आप लैक्टोजन, या उस समय की भी डेट में आप देख लीजिए, वेरी एक्सपेंसिव, और बच्चे को आप हर 2 घंटे में एक बार फीड देना पड़ता है। तो मेरे को ये लगता था कि यार लैक्टोजन अब मैं कहाँ से लेके आऊँगी। सो वो जो बैलेंस आउट आपको जो करना पड़ता है ना लाइफ में, कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं, 10 रुपये में अगर 5 रुपये का लैक्टोजन और यू नो डाइपर्स और वॉट एवर ये सब आ रहे हैं, तो वो 5 रुपये को आपको घर में चलाना है, यू नो, आपको किराए के घर में रहना है, आपको अपना पेट भी देखना है, आपको अपनी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, ऑफिस वगैरह सब कुछ देखना है, यू नो। 2-3 दिन ऐसे भी हुए हैं कि मैंने किसी को बताया नहीं, अर्नव को फीड करवाया है और मैं ऑफिस चली गई हूँ। तो अर्नव वाज ऑल अलोन इन द हाउस, ऑल अलोन। मतलब वो एक बच्चा, उसको फीड कराया है और मैं ऑफिस गई हूँ, 2 घंटे मुझे निकालने कि 2 घंटे का फीड देना कि वो उठेगा, यू नो। और मैं ऑफिस गई हूँ, 2 घंटे मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करी है, फिर यू नो मीटिंग अटेंड करी है, देन आई ड्रोव बैक होम। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि क्या था, कुछ भी नहीं। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, आई वर्क, मेरा बिजनेस है, जो कि बिजनेस में मैं बहुत यू नो आई एम ग्रोइंग। सो मेरे को आगे की अब अर्नव की चिंता नहीं है, कल को मैं रहूँ या ना रहूँ। वो टाइम कब आया था जब आपको लगा कि इससे अच्छा है मैं अपनी और अर्नव की ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ? ऐसा ख्याल भी आने लगा था आपको? ऐसा ख्याल आया था जब माय बेबी सिटर सुषमा, उसको जाना था 1.5 महीने के लिए नेपाल दिवाली पे। अर्नव बहुत छोटा था, अर्नव कुछ क्रॉल ही करता था बस,
मुझे लगा अब मैं क्या करूं, जॉब मैं छोड़ नहीं सकती हूँ बिकॉज दैट्स ब्रेड एंड बटर। फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं। तब एक रात की बात है कि मैंने गाड़ी उठाई है अपनी, कुछ दिमाग में फतूर आया है एंड देन अर्नव को गोदी में लिया है, सो रहा था बेचारा सोते सोते उठा दिया, उसको साइड में लेटाया है मैंने गाड़ी में एंड देन इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है कि कोई तो ट्रक वाला मेरी गाड़ी को बैंग कर दे, कोई तो गाड़ी मेरी गाड़ी को हिट करे और वी बोथ आर नॉट अलाइव टाइप्स। ऐसा भी हुआ कि जब मैं डिप्रेशन में थी तो मेरे को साइकेट्रिस्ट ने स्लीपिंग पिल्स दिए थे। उस समय भी दिमाग में आया आई विल टेक द होल स्ट्रिप ऑफ द पिल्स एंड देन अर्नव को 2-3 भी खिला दिया तो बच्चा तो है। That was a crime, that was a sin that I was doing. पर ये इंसान उस समय आज लगता है कि बाप रे ये क्या हो रहा था, पर उस समय रिचा ट्रस्ट मी आपको कुछ समझ नहीं आता है। उस समय ऐसा लगता है कि आपके लिए जिंदगी एकदम खत्म हो गई है। तो देखिए। Hi Joe, how are you? Well, our association goes back to about 5 years. Met you in Vertex, saw you as a bubbly character, full of life, full of enthusiasm all the times. But I also remember the times that you were really depressed, the phase that you were going through in life. You were really not sure what to do. In fact, you even thought of ending your life, and that came as a big shock to me. Someone as strong as you would really go ahead and think that way, but I guess I understood the situation as well that you were in. When I look at you now, the way you picked yourself up and how well you're doing in life today, hats off. You're a great woman, an inspiration, I'm sure, to a lot of people around you. Thank you. Thank you. चलिए, तो अब हम भी परेशानियों का वक्त को भूल जाते हैं, आज की बात करते हैं। You're proud being a single mom? Yes, definitely. Very, very proud. आपको लगता है आप अपने बच्चे को सब चीज़ें दे पा रही हैं जो एक माँ और पापा देते? Yes, both mother and a father, and I'm mother and father, and I'm proudly saying that I'm giving it very nicely by God's grace. आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल मदर के बजाय उसका फादर बन गई हैं? In fact, yes, मैं कमा के लेके आती हूँ वही बच्चे के साथ करती हूँ जो एक फादर करता है, जोर से खेलना, धक्का देना है, औरतों वाली हरकतें तो मैं करती ही नहीं हूँ। कभी दूसरी शादी का ख्याल मन में नहीं आया? No. You never thought of, that maybe Arnav could have a father, or, you could have a companion. You never thought of that? Oh no, Richa, my friends are my companion, my family is my companion. मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत contented हूँ। मेरा एक बच्चा जो मुझे दिखता है, that's like my life. और उसी के लिए जो अभी मैं जितना struggle कर रही हूँ कि I'm into a job, I'm into a business, and I'm doing so many things, side by. At the same time. At the same time, it's very difficult. But बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी ज़रूरतें भी बड़ी होंगी. He'll need more and more from you. How will you cope up? You know that? You'll be able to do that? Yes, Richa. अब तो खुशियों के दिन आए हैं, दुख के दिन हमने निकाल दिए तो खुशियाँ तो आराम से निकल जाएंगी। ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जिंदगी लाइव। बहुत अच्छा लगा आपका स्ट्रेंथ देखकर। मुझे आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत मिलेगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस समटाइम्स टेंड टू लूज होप। हिम्मत खो देते हैं कि अकेले हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ज्योति कर सकती है, अगर ज्योति उतने बुरे हालातों से निकलकर आज अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत, इतनी खुशनुमा बना सकती हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकती? हम सब बना सकते हैं, राइट? एक छोटा सा तोहफा अर्नब के लिए जिंदगी लाइव की तरफ से। Oh, so sweet. Thank you. अर्श अपने फादर को नहीं जानता, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो मेरे हस्बैंड को मामू कहते हैं।